आज से ठीक 3 महीना पहले, जैसे कि गौर साहब ने बताया, शुरुआत करी थी, विश्वास नहीं था, तस्वीर धुंधली नजर आ रही थी। आज पिक्चर सबके सामने, गौर सर पिक्चर आपके सामने दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी ये तो सिर्फ झांकी, पिक्चर भी बाकी है। अभी तो सिर्फ 2 गाड़ियां आई हैं, 2 व्हीलर। गोदिया के हिस्ट्री में पहला ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से 2 गाड़ियां गोदिया को नसीब हुई है। आते अप्रैल में कम से कम 10 4 व्हीलर जवानी साहब ने वादा किया है, जवानी साहब ने वादा किया है, वादा किया तो कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 क्यों, 11 का यहाँ गोदिया में आई। भगवान कभी धरती पर नहीं आता, वो एक जरिया भेज देता है, ऐसा एक जरिया, ऐसा एक तोहफा वरनेस के माध्यम से हम सबकी जिंदगी में आया। ठीक है ना, कोई बात। तो चलिए, गोदिया की पावन धरती पर आज आए हुए मेरे तमाम मेहमान, तमाम साथी, मेरे दोस्त, आप सबका मैं आपका दोस्त रविकर से, गोदिया महाराष्ट्र से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी जिंदगी का इतना कीमती समय, अनमोल समय आपने दिया, और खाली हाथ यदि आए हो तो झोलियां भर भर के जाओगे, झोली कम पड़ जाएगी आपकी। जब ऊपर वाला देता ना तो चप्पल फाड़ कर देता है। हम देने वाले कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है। भगवान कभी धरती पर यहाँ का जरिया भेज देता है, यही वो जरिया है। आपने अभी तक इनकी मुंजबानी सुनी है, इन लोगों की, मेरे बोलने से क्या होगा। अभी तो इनको सुना है आपने, अभी तो सिर्फ लखपति देखे ना हमने, हजारपति से लखपति देखे, अभी तो करोड़ इतना बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। कोई बात नहीं दोस्तों, अपने देश की 2 बड़ी जटिल समस्याएं, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी क्या कम थी कोरोना जैसी महामारी ने हमारी जिंदगी में विपदा लाकर खड़ी कर दी। क्या दौर था वो, घर में कैद है, घर से बाहर कोई निकल नहीं सकता, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, बड़ी समस्या। यदि घर से बाहर निकलते हो, या तो आपको दवाखाने में फिट कर दिया जाता, या लाठिया डंडे से आपका बरसात करी जाती, आपका स्वागत करेगा। ऐसे समय में गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको तो सैलरी आ रही है, लेकिन प्राइवेट जो जॉब करते हैं उनका भी ठीक है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है उनका क्या। दोस्तों, ये सब कहानी, ये दौर मैं आपके सामने भी अपने एम्प्लॉइज को 100% अलाउ नहीं किया था। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मात्र 10% से 15% से 25% तक ही अलाउ किया था। बोले सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना महामारी है, अलाउ नहीं किया था, वहां तक भी ठीक था, लेकिन मजदूर वर्ग का क्या, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे, कब तक पैसा पूरेगा। दोस्तों, ये कहानी मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि उसमें से, जैसे मैं हूं, मैंने भी अपना परिचय बताया, मेरा नाम रविकर से, गोदिया से बिलोंग करता हूं और पेशे से नेटवर्कर हूं। हर इंसान अपना परिचय जब देता है, कोई डॉक्टर रहेगा बोलेगा मैं डॉक्टर, इंजीनियर रहेगा बोलेगा मैं इंजीनियर, बट मैं नेटवर्कर हूं तो मेरा परिचय क्या होगा, आई एम नेटवर्कर। लेकिन नेटवर्कर की प्रतिभा समाज में बड़ी तकलीफदायक है, मान सम्मान से परिपूर्ण नहीं, अपूर्ण। जितना मान सम्मान नेटवर्किंग में आने से पहले उसका मान सम्मान जो था वो भी नहीं बचा, इसलिए शर्माते लोग। लेकिन मुझे बोलते हुए बड़ा फख्र महसूस होता कि मैं पेशे से नेटवर्कर हूं, मेरे घर में दाल रोटी भी आती तो नेटवर्किंग से ही आती है, मुझे कोई शर्म नहीं बताने में, क्योंकि मैं जानता हूं आज भले ही आप लोग समझो ना समझो, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है नेटवर्किंग की। आने वाले समय में आज तो बड़ी आसानी से आप लोग आईडी लगा पाते हो, आपको डिग्रियां लेनी पड़ेगी नेटवर्किंग में एंट्री करने के लिए। डिग्रियां आपके एजुकेशन के पार्ट में भी आना शुरू हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ना समझो, लेकिन मैं तो समझ चुका हूं ना बॉस। जब कोरोना आया, जब मैं भी घर से बाहर निकल नहीं सकता, मेरा कोई व्यापार नहीं, तो मुझे भी सवाल आया मेरे परिवार का भरण पोषण मैं कैसे करूं। 2 साल अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, कोरोना तो एक बहाना मिल गया था मुझे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मुझे अभी भी कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि मैंने अपने बच्चों को 2 साल नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, 2 साल तो कवर कर लूंगा।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब मैं इस इंडस्ट्रीज में आया तो मैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आया था। बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग में कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम यदि कहीं है तो सिर्फ यही है, यही है। जब यही था, इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो सवाल मेरा क्यों 100% का सक्सेस, 100% सक्सेस का रेशो क्यों नहीं है? इस क्यों और ये व्हाई, क्यों का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला था। आज तक बोलना ये मेरे लिए गलत होगा, आज से चंद साल पहले तक ठीक था। इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सक्सेस का रेशो 100% क्यों नहीं है? ये सवाल मुझे खाए जा रहा था। ऊपर से कोरोना आया, मुझे सवाल मेरे बच्चों का भरण पोषण मैं कैसे करूं। तब मैंने जो लड़ाई लड़ने के लिए कसम खाई कि ये जो दिन आज मैं देख रहा हूं ना, वो दिन दोबारा जिंदगी में कभी देखूंगा नहीं। जब मैंने अपने परिवार के लिए लड़ना शुरू किया, सब जरूरतें पूरी करने के लिए जिद्दोजहद करके दिमाग लगाना चालू किया, तो मैंने सोचा कि दिमाग लगाने में जितना समय मेरे अकेले परिवार के लिए लगना है, क्यों ना लाखों करोड़ों लोगों के लिए भी ये दिमाग लगाऊं, और उतना ही समय लगने वाला है, तो मैं अकेले के लिए क्यों लगाऊं? इसीलिए मैंने बोला नहीं, इसके पास एक रवि खरसे का इतिहास बनाने से कुछ नहीं हुआ। ऐसे हजारों लाखों लोग यहाँ पर अपने सुख सपने जरूर पूरे करेंगे। ये मैंने अपने आप से प्रण लिया। अब ये जो मेरी जिंदगी का भाई, आप सब लोगों की जिंदगी का भाई क्लियर करवाने के लिए वननेस का जन्म हुआ। अब वो भाई क्या है, क्यों हम लोग वहां तक नहीं सफल हो पाए? जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी सपने पाने के लिए, जिंदगी में सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आज सब नेटवर्करों के सपने चूर चूर हो गए, अपनी मायूसी के साए में सो गए, दबे कुचले मर गए, लेकिन सपने पूरे क्यों? क्योंकि इंसान अपनी जरूरतों के लिए नहीं, अपनी सपनों के लिए जीता। अपनी जरूरतों के लिए नहीं जीता। जरूरतें तो जानवरों को भी पूरी हो जाती है, वरना इंसान की आम मूलभूत आवश्यकता एक्चुअली है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। कहते हैं ऊपर वाला उठाता जरूर होगा लेकिन सुलाता भूखा नहीं। वो जज्बा इन लोगों ने जो देखा था, मुझे उनकी जिद लगी। क्या भाई, क्यों, क्या गलती रही हमारी, क्या गलती रही उन लोगों की जिन्होंने ये सपना देखकर इस इंडस्ट्रीज में कदम रखा? तो दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हुई कि उस सवाल का जवाब आज हमें मिल चुका है। उस सवाल के जवाब का नाम है वननेस ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी मैं आपको साबित कर दूंगा। दोस्तों, एक क्रांति से कम नहीं है। ये जो हमारा विजन और मिशन है बड़ा क्लियर है। विजन मिशन बड़ा क्लियर है, एक क्रांति से कम नहीं है। क्रांति बोला है, शब्दों पर ध्यान देना और शब्दों का वजन, शब्दों का महत्व क्या होता है आप सब लोग भली बात जानते हैं। एक क्रांति हमने जो छेड़ी है, एक नए समाज, नवनिर्माण समाज का जो नए समाज का जो निर्माण हमने शुरू किया है, पहल करी है। पहल तो किसी को करनी होगी, वो पहल हमने करी है और उस पहल की शुरुआत, आगाज इतना अच्छा हो गया, जब जिसकी शुरुआत अच्छी उसका अंत अच्छा। शुरुआत बड़ी बहुत अच्छी हुई, काबिल तारीफ। मुझे भी नहीं हो रहा था कि इतने जल्दी वो दिन इतना जल्दी आएगा। इसके पहले मीटिंग में मैं बोला था पिछले महीने में कि सर, सब लोग बोलेंगे कि सर हमें बोलना है, सर हमें बोलना है, सर हमें बोलना है। मुझे लग रहा था पता नहीं मेरा नंबर कब लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये दूसरा मीटिंग है जहां 1-1.5 घंटा मुझे सब्र करना पड़ा और आने वाला समय तो बता ही नहीं सकता। अब तो कार आने वाली है, ठीक है सर। तो ये जो मिशन, ये जो क्रांति है, एक बार जंगल में जब आग लगी, एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आग बुझाने जा रही थी, जाती थी। सब चिड़ियों ने उनको घेराव किया, उसको पूछा, है बेवकूफ, तू नन्ही सी जान, तेरी इतनी सी चोंच, इतने पानी में तो कैसे इस जंगल की आग को बुझा पाएगी? उसने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब इसका इतिहास रचा जाएगा तो
इस जंगल को आग लगाने में नहीं, इस जंगल की आग बुझाने में मेरा नाम लिखा जाएगा। वैसे ही क्रांतिकारी मिशन की शुरुआत हो गई दोस्तों। अब वो मिशन है क्या? एक जो सवाल मुझे खाए जा रहा था, जब इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी तो 100% का रेशियो क्यों नहीं? ये सवाल का जवाब मैं जब खोजने गया तो एक ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही, थोड़ा उस पर गौर फरमाइए।